पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत की थोड़ी थोड़ी चर्चा प्रत्येक दिन यहाँ हो रही है। हम श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 41वें अध्याय पर पहुँचे हैं। इससे पहले आपने श्रवण किया कि अक्रूर जी ने जब यमुना जी के अंदर गोता लगाया तो वहाँ उनको चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, उसको भी आपने सुना। और अक्रूर जी ने स्तुति की तो जैसे कोई नट अपना नाट्य का पात्र, अपना पार्ट बदल दे, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को बदल दिया। अब अक्रूर जी ने देखा कि जल में कुछ भी नहीं है। अब वे आवश्यक कर्म पूरा करने के लिए बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, क्यों जी अक्रूर जी, तुमने क्या कोई आश्चर्य देखा है क्या? अक्रूर जी बोले कि बाबा, दुनिया में जितने भी आश्चर्य हैं वह सब तुम्हारे ही अंदर है। जब तुमको देख लिया तो क्या आश्चर्य बाकी रहा? सब कुछ तो तुमको देखने से मिल गया। इसके बाद अक्रूर जी ने अपना चंदन अर्थात रथ चलाया। रास्ते में लोग मिले और उनकी दृष्टि राम कृष्ण के ऊपर पड़ जावे, किसी की भी दृष्टि, तो वहाँ से हटे नहीं। और तब तक उनकी और देखते रहे जब तक रथ ओझल न हो जाए। प्रीता दृष्टिम न चाददो। अपने बच्चों बुजुर्गों के हाथ पकड़ कर साथ चले, उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर। एक बार इसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ जाए, फिर लौट करके नहीं आए। अक्रूर जी ने जो कुछ देखा उसमें इतनी देर हो गई कि साथ के छकड़े तो सब के सब मथुरा के पास पहुंच गए और अक्रूर जी पीछे रह गए। भगवान ने अक्रूर का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा कि अक्रूर जी, आप रथ लेकर के आगे जाओ। हम इस तरह रथ पर सवार होकर शत्रु की पुरी में जाने वाले नहीं हैं, पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि मैं तुमको साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, तुम तो भक्तवत्सल हो, चलो चलो अपने चरणों से हमारे घर को पवित्र करो, वहाँ मैं तुम्हारे चरणों को धोऊंगा। इसकी वजह से बलि की महिमा बढ़ गई और एकांत ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। तुम्हारे चरणारविंद के धोवन का जल
त्रिलोकी को पवित्र करता है। अपने बच्चों बुजुर्गों के हाथ पकड़ कर उससे न जाने कितने जीव पवित्र हुए। सगर के बेटे तो स्वर्ग ही चले गए। प्रभु तुम्हें मेरा नमस्कार है। भगवान ने कहा कि देखो अक्रूर जी, पहले मैं कंस को मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे घर में जाऊंगा। पहले शत्रु का निवारण, फिर उसके बाद मित्र की इष्ट सिद्धि। अक्रूर जी समझ गए। उन्होंने कंस के पास जाकर श्री कृष्ण बलराम जी के आने का समाचार निवेदित कर दिया। फिर अपने घर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ अपराह्न के समय मथुरा में पहुँचे हैं। मथुरा में भगवान की दिव्य शोभा होती है, जिसकी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। बोले गंगा मैया की जय।